नमस्कार, मैं हूँ सुमेधा। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई। दोस्तों, आज का दिन हम सभी को एक बार ये सोचने पर मजबूर ज़रूर करता है कि क्या हमारे समाज में महिलाओं को वो जगह मिल पाई है जिसकी वो हकदार हैं। फिल्मों ने महिलाओं की सोच को काफ़ी बदला है। अगर हम शिल्पा अधिकारम महाकाव्य के समय से देखें तो तब से लेकर अब तक रुपहले पर्दे का रंग ही समाज का रंग है। समाज के रंग में स्त्री का रंग ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? जी हाँ, पर्दे की स्त्री ही समाज की स्त्री बनी। उन्नीस में आई वो फिल्म मदर इंडिया तो आपको याद ही होगी। और वो औरत जो कभी बंदूक उठा लेती थी तो कभी इंसाफ के लिए अपने रिश्तों की बलि तक चढ़ा देती थी। एक वो दौर था और उसके बाद दशक बदले, समय बदला, सोच बदली और फिर आया आज का दौर, जब कहानी, अस्तित्व या ज़ुबैदा जैसी फिल्में बन रही हैं, जहां औरत जो है वो ये सीख चुकी है कि अपने अधिकारों के लिए, अपनी खुशी के लिए किस तरीके से लड़ना है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं ख़ास मेहमान, जानी मानी फिल्म पत्रकार और लेखिका एना एम वेटिका। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू एना जी, सबसे पहले तो महिला दिवस की आपको बधाई। और आपको भी। थैंक यू सो मच। आपसे मैं बातचीत शुरू करूंगी जो हिंदी सिनेमा के अलग अलग दौर आए, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी झलक देखते हैं उन फिल्मों की जिनकी वजह से महिला की सोच बदली, महिला की छवि बदली। तमिल महाकाव्य शिलप्पदिकारम से हमें कन्नगी नाम की एक महिला का पता चलता है जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। तमिल कवि इलांगो अडिगल ने इस महाकाव्य की रचना पहली या दूसरी शताब्दी में की थी। इस कहानी में कन्नगी अपने निर्दोष पति कोवलन की हत्या से आहत है। वो सत्ता के अत्याचारी रूप से बदला लेती है। कोई सच्चा मनुष्य ये सभी केवल अपने संतान का सुख देखकर संतुष्ट हो जाते हैं। कहाँ है वो नगर देवता जिसके नगर में राजा की तलवार निर्दोषों के खून से रंगी जाती है? बोलो, मैं श्राप देती हूँ, इस नगर का सर्वनाश हो। मेरे निर्दोष पति की हत्या करने वाले राजा का भी सर्वनाश हो। सर्वनाश! 20वीं सदी में सिनेमा के आगमन के साथ ही महिलाओं की अस्मिता और उनके आत्मसम्मान का सवाल भी इस या उस तरह से उठता ही रहा। मुख्य धारा का सिनेमा एक तरफ इन आरोपों से घिरा रहता है कि वो स्त्रियों को चित्रित करते समय उनकी आजादी, बराबरी और सम्मान को दोयम दर्जा देता है। दूसरी तरफ परछाई से झांकती स्त्री सिनेमा में अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराती रही है। सबसे आला हर महीने में रंग निराला। आज से 75 साल पहले वी शांताराम ने बेमेल विवाह को केंद्र में रखकर फिल्म बनाई दुनिया ना माने। फिल्म की नायिका मीरा ने अपने विवाह पर ये कहकर सवाल उठाया कि महज औरत होने की सजा वो नहीं भुगत सकती। अपनी उम्र का ख्याल न करते हुए जिनकी मैं बेटी नजर आती हूँ, मुझसे शादी करते हुए इन्होंने शर्म की थी। बड़े बूढ़े ने अपनी शर्म छोड़ दी और मुझे शर्म करने के लिए कहते हो। इस फिल्म में मीरा यानी शांता आप्टे ने अंग्रेजी के मशहूर कवि लॉन्ग फेलो की कविता भी गाई। उन्नीस 1957 में महबूब खान ने मदर इंडिया बनाई, जो उनकी ही फिल्म 1940 में आई औरत का रीमेक थी। विपरीत परिस्थितियों में एक औरत की हिम्मत और न्याय प्रियता की बेमिसाल कहानी। अब ये कुछ नहीं करेगा, अब ये कुछ नहीं करेगा, अब ये किसी को भी नजर उठाकर नहीं देखेगा। अगर इसने किसी लड़की को छेड़ा तो मैं इसकी जान ले लूंगी। नवकेतन के बैनर तले आई गाइड भी एक स्त्री की उड़ान का दस्तावेज है। रोजी, जो कि परंपराओं की कैद से मुक्त होकर कांटों से दर्द का दामन खींच लेना चाहती है।
हंसा वाटकर की जीवन पर आधारित फिल्म भूमिका स्त्री की स्वतंत्रता की आकांक्षा और नियति की टकराहट का सुंदर चित्रण है। कामकाजी महिलाओं के द्वंद्वों और समझौतों से बचती बचाती औरत प्रेरणादायी बनकर सामने आती है। उस फिल्म डायरेक्टर वाला किस्सा दोहराना चाहती हो क्या? और कितनी बार बताना पड़ेगा, उस बात का जिक्र तक पसंद नहीं मुझे। जखम को कुरेद कुरेद डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है। तो मरने क्यों नहीं दिया मुझे? क्यों वापस ले आए? गलती की। मेरी कमाई की जरूरत है इसीलिए ना। केतन मेहता ने मिर्च मसाला में अन्याय न सहने वाली औरतों की सामूहिक शक्ति का इजहार किया। हर गुजरते साल के साथ आज समाज में लगातार बढ़ रही स्त्री मुक्ति की आकांक्षाएं फिल्मों में गहरी गूंजें पैदा कर रही हैं और ऐसी मिसालें भारत की दूसरी भाषाओं में बन रही फिल्मों में भी बार बार देखने को मिलती हैं। तो ये थी वो तमाम फिल्में एना जी। जैसा कि मैंने कहा कि हिंदी सिनेमा के इतने सारे दौर आए और शायद अगर हम पीछे मुड़ के सोचें तो कोई फिल्म ऐसी नहीं है जो हम बिना औरत के कल्पना भी कर सकते हैं। ऐसा क्यों? एक औरत एक फिल्म का इतना महत्वपूर्ण अंग कैसे और क्यों होती है? क्योंकि एक औरत समाज की महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन आजकल हम देखेंगे कि कभी कभी कुछ फिल्मों को देख के लगता है कि हमारे हीरोज़ और निर्देशकों और लेखकों को लगता है कि शायद महिला की इतनी ज़रूरत नहीं है फिल्मों में। लेकिन जिन फिल्मों ने अपना असर किया है और काफ़ी समय तक उन्होंने अपना इम्पैक्ट छोड़ा है, उन फिल्मों में आप देखेंगे ज़्यादातर कि महिला, चाहे वो फिल्म ऐसा हो कि हीरो का बड़ा रोल हो या ना हो, लेकिन फिर भी महिला का जो किरदार है उसमें अगर महिला को महत्व दिया जाता है तो ऐसी फिल्में ज़्यादा यादगार होती है। आजकल के कुछ फिल्में हैं जहां आप सिर्फ महिलाओं को आइटम गर्ल के रोल में या सिर्फ अच्छे कपड़े पहन के सुंदर खूबसूरत दिखने के लिए आप फिल्मों को उन हीरोइन को कास्ट करते हो। लेकिन ऐसी फिल्में 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद क्या लोग फिर भी देखेंगे और उतना ही याद करेंगे जितना हम मदर इंडिया को याद करते हैं। मदर इंडिया, बंधनी, ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जो कहीं ना कहीं किसी को भी याद रहती हैं, हमेशा याद रहती हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन जो किरदार इन फिल्मों में महिलाओं ने निभाए हैं, उन किरदारों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। क्या प्रभाव डालते हैं वो किरदार समाज पे? क्या उस दौर की अगर बात करें तो उसने समाज में महिलाओं की सोच को बदला है? समाज का फिल्मों पर असर होता है और फिल्मों का समाज पर असर होता है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि हिंदी फिल्में बनाने वाले लोग सब मेल शोविनिस्ट है और ऐसे क्यों है क्योंकि हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है। नहीं, हमारे समाज में ऐसा होता है, इसलिए ऐसे लोग, इसी समाज से आके ये लोग फिल्में बना रहे हैं। तो इट वर्क्स बोथ वेज। तो फिल्मों का काम ये है कि समाज में जो हो रहा है, पहली बात वो दिखाए और दूसरी बात आप ये भी दिखाए कि समाज में क्या होना चाहिए। क्योंकि आप एंटरटेन करना तो वैसे भी आपका मकसद है और होना चाहिए, लेकिन समाज को अपने तरीके से समाज में बदलाव लाना भी आपका फ़र्ज़ है। और ये बदलाव आप अनुराग कश्यप टाइप की फ़िल्मों से ला सकते हैं, लेकिन आप डेविड धवन की फ़िल्मों से भी ला सकते हैं। अपने कास्टिंग के ज़रिए आप बदलाव ला सकते हैं। लेकिन आप ऐसे अपने कास्टिंग के ज़रिए क्या मैसेज दे रहे हो? तो यानी कि कहीं ना कहीं कहानी ही नहीं बल्कि कास्टिंग भी समाज पे के प्रभाव ज़रिए ही नहीं, कास्टिंग के ज़रिए, मार्केटिंग के ज़रिए भी आप मैसेज दे रहे हैं। जो फेजेस में हमने हिंदी सिनेमा को देखा है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे कि वो कैसे बदला और एक स्टेट ऑफ वुमेन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, क्या वो बदला है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी तक हमने बात की कि कहीं ना कहीं फिल्म की कहानी तो समाज पर एक प्रभाव डालती ही है, लेकिन साथ ही फिल्म में जो कास्टिंग है या फिर जो किरदार हैं वो भी एक अलग नज़रिया या फिर एक अलग प्रभाव डालने में मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं दौर की। अलग अलग दौर हमने हिंदी सिनेमा के देखे, कैसे बदले हैं वो दौर, और उन्होंने वो जो दौर थे उसने समाज की सोच पर या महिलाओं की सोच को कैसे बदला। अगर आप फिल्मों में दौर के बारे में बात करेंगे तो बच्चन साहब इज़ अ सॉर्ट ऑफ डिवाइडर। बच्चन साहब से पहले और बच्चन साहब के बाद जो हीरोइनें आई, उनके रोल्स में, उनकी पोजीशनिंग में, उनको स्क्रिप्ट में कितना उनको महत्व दिया जाता था, ये आपको क्लियरली एक डिवीज़न दिखाई देगा। बच्चन साहब से पहले औरतों को बहुत स्ट्रॉन्ग रोल्स देते, सुरैया जी, देविका रानी जी, जिनको सबसे पहले दादा साहेब फाल्के अवार्ड भारत में किसको मिला? एक महिला को, देविका रानी जी को, नरगिस जी, मधुबाला, फिर नूतन। क्योंकि बच्चन साहब का ये जो एंग्री यंग मैन अवतार चला बॉक्स ऑफिस पर, तो फिल्म मेकर्स को लगा कि देखो ये फॉर्मूला चल रहा है, तो हम हर बंदे को एंग्री यंग मैन और अमिताभ बच्चन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप हर फिल्म में ऐसे हीरो को दिखाएंगे जो डोमिनेंट है, और तो फिर आप अपनी हीरोइन को कम दर्जा दे रहे हैं। लेकिन वो स्ट्रगल से निकल कर अब हीरोइनों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है हमारे फिल्मों में, शायद इसलिए कर पाई। अभी तो हीरोइंस ने प्रूव कर भी दिया कि बॉक्स ऑफिस पे उनकी फिल्में चलती है। पहली बात कि रोमांसेस आ गए, एक्शन कम हो गया। हमारे निर्देशकों को पता नहीं क्यों लगता है कि हीरोइंस एक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक एटीट्यूड था कि फिल्में चलती है तो सिर्फ हीरो के नाम पे। लेकिन अब विद्या बालन की वजह से, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विद्या ने जो हीरोइंस के लिए किया है और वो फिल्मों में जो वो काम कर रही है, उसके ज़रिए जो उन्होंने समाज पर भी असर किया है। मेरे हस्बैंड अर्नब बागची मिसिंग हैं। आपका हस्बैंड मेरे कंपनी में नहीं आया। आए थे, मैंने ही उन्हें भेजा था। अर्नब बागची नहीं था। रिकॉर्ड दिखाइए अपने। ये रिकॉर्ड्स हैं आपके? कंप्यूटर नहीं है? कंप्यूटर 5 स्टार होटल में रहता, एक गेस्ट हाउस है 0 स्टार। मजाक सूझ रहा है आपको? सर। क्या सर लगा रखा है? मुझसे बात कीजिए ना। पुराने ज़माने की जो फिल्में थी उनमें जो ये किरदार थे, क्या वो स्ट्रॉन्ग रोल्स तो थे, लेकिन क्या वो सशक्त भी किया उन्होंने महिलाओं को? उस दौर और इस दौर में बस यही फ़र्क है कि मदर इंडिया का थोड़ा एक ज़्यादा ड्रामेटिक, लार्जर देन लाइफ काइंड ऑफ इमेज था मदर इंडिया में जो हीरोइन है। आजकल की फ़िल्मों में जो लड़कियां लड़ाई कर रही है और जो सफल रही है अपनी ज़िंदगी की लड़ाइयों में, वो हम उनको देख के हमें लगता है कि वो मैं भी हो सकती हूँ। आप मदर इंडिया को देख के नहीं सोचेंगे कि वो मैं भी हो सकती हूँ। मैं तुझे जान से मार डालूंगी। तू मुझे नहीं मार सकती, तू मेरी माँ है। मैं एक औरत हूँ। मैं तेरा बेटा हूँ। रूपा सारे गांव की बेटी है, वो मेरी लाज है। बिरजू, मैं बेटा दे सकती हूँ, लाज नहीं दे सकती। तुम मार सकती है तो मार, मैं भी अपनी कसम नहीं तोड़ूंगा। और प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में क्या कहेंगी? आज की जो फिल्में बन रही हैं वो किस तरह की हैं? क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? हम सही दिशा में जा रहे हैं। बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया बदल गई है। और स्टोरी की बात करें, कहानी कहानी कहानियों में जो बदलाव आया है कि बहुत सारे हमारे लेखक हिंदी फिल्मों में अलग किस्म की कहानियाँ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ये अभिनेत्री केंद्रित फिल्में हैं, ये लगता है आपको और बननी चाहिए? इससे समाज में बदलाव आएगा? महिला केंद्रित फिल्में इसलिए बननी चाहिए क्योंकि हमारी ज़िंदगी में, आम समाज में महिला केंद्रित कहानियाँ हैं। बस एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि आप अभिनेत्री केंद्रित फिल्म बना रहे हैं तो ये मत सोचना कि सिर्फ इस फिल्म के ज़रिए हमें समाज सेवा करना है। आप अगर दबंग टाइप की फिल्म बना रहे हो तो क्यों आप एक हेरोइन को मन में लेके ऐसे फिल्म नहीं बना सकते? बिल्कुल जाहिर है, तभी कहते हैं कि फिल्में जो हैं वो समाज का आईना है, और अगर हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तभी शायद हम वो फिल्मों में देख पाएंगे जो हम देखना चाहते हैं। आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया।
तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बदलते समय के साथ हिंदी सिनेमा के रंग ढंग में फ़र्क आया है और यही वजह है कि फिल्मों में जो महिलाओं के किरदार हैं वो भी बदले हैं। कुछ नई अभिनेत्री केंद्रित फिल्में बनेंगी जिसमें हम औरत के हर एस्पेक्ट को, उसके जीवन के हर एस्पेक्ट को दिखाएंगे और इस बदलाव की हम उम्मीद करते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में और इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।